श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय, कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठावतारे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम 12 चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। पिछला सेक्शन जो हमने 12 चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है अभी जस्ट, तो उसका पहला सेक्शन था, उसमें दोबारा से अर्जुन ने भगवान से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो भक्ति की सुपीरियरिटी पुनः एस्टैब्लिश करें अगेन। पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी कई बारी ऐसा हो चुका है कि अलग अलग डायरेक्शन से, अगर आप केयरफुली नोट करो तो अलग अलग एंगल से, अलग अलग डिस्क्रिप्शन से कृष्ण अपनी पोजीशन और अपनी ही भक्ति की महानता को बहुत बहुत ही एलैबोरेटली डिस्क्राइब कर चुके हैं, कन्विंसिंगली डिस्क्राइब कर चुके हैं। बट फिर भी कुछ शेष न रह जाए, अर्जुन ने इस चैप्टर में कृष्ण से फिर कुछ क्वेश्चन पूछे, और इस बार एक क्वेश्चन पूछा उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे भक्ति योग ज्ञान योग के कंपैरिजन में और क्लैरिटी से सुपीरियर दिखे। क्योंकि योगा लेटर में आप देखो तो कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये लैडर है। तो ज्ञान योग से भी सुपीरियर भक्ति को दिखाने के लिए, और ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे ये समझा जाता है कि भगवान निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ज्योति है। तो अर्जुन ने कृष्ण से वो क्वेश्चन पूछे जिसमें ये क्लैरिफाई हो सके कि जो भक्ति योग है, जो भगवान का डायरेक्ट सेवा है, भगवान का जो भगवान के दो बुझाई रूप है, जो श्याम सुंदर फॉर्म है भगवान की, उस रूप में जो भगवान की सेवा है वो ज्यादा सुपीरियर है यहाँ इन कंपैरिजन टू भगवान के निर्विशेष निराकार रूप की भक्ति। तो अभी वो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे और कृष्ण ने बहुत क्लियरली 12.2, 3, 4, 5, 6 और 7 में एक्सप्लेन किया कि किस तरह बहुत ही दुखद है वो तरीका जो ब्रह्मा ज्योति के पीछे लगे हैं, जो मेरे इम्पर्सनल फॉर्म के पीछे लगे हैं, वो तरीका बहुत ही दुखद है। और 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं क्लेशो अधिक तरस्तेषम, बहुत एक्स्ट्रा दुख है उस पथ पे चलना। और अल्टीमेटली भगवान उससे पहले वाले श्लोक में बोलते हैं कि वो पथ मेरे तक ही आ रहा है। तो भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे उस पाथ को, बट वो बोल रहे कि बहुत ही कलेशों से भरा है वो पाथ और बहुत ही दुख भरे हैं उस पाथ पे। जबकि मेरी भक्ति योग भगवान बोलते हैं बहुत ही सरल और बहुत सुगम पाथ है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं अपने भक्त की मदद करता हूं भक्ति योग के पथ पे जो चल रहा है मेरे तक पहुंचने के लिए। तो अभी अब भगवान 8वें श्लोक के साथ 8वें श्लोक से शुरू करके भगवान ये बताएंगे कि अगर तुम सबसे टॉप मोस्ट शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हो अपनी करंट कंडीशन में, तो मेरी सेवा कैसे कर सकते हो? तो मुझे प्रसन्न कैसे कर सकते हो? अच्छा तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो इतना कर लो। अच्छा तुम इतना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना कर लो। अच्छा तुम वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना कर लो। तो भगवान ऊंची स्टेज से अभी नीचे की स्टेज पे आ रहे हैं। इवन दो हमने चैप्टर ये सेक्शन का नाम रखा है प्रोग्रेसिव स्टेजेस, बट एक्चुअली हम ऊपर से नीचे आएंगे। बट देखते हैं कि वर्ड्स में समझने वाला चीज है कि कैसे
ये प्योर डिवोशन सर्विस है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, वो सबसे हाई कैसे है और ग्रेजुअली हम अपनी स्थिति में जहां पर भी हैं उस तक कैसे पहुंचेंगे। और दूसरा एक बहुत अमेजिंग एस्पेक्ट भगवान का समझता है इसमें, भगवान के मनोभाव समझता है इसमें, वो ये है कि भगवान बहुत ही इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है कि भगवान सबको शामिल करना चाहते हैं अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में। भगवान सबको लगाना चाहते हैं अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में। और कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं भी है तो भी भगवान उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये एटलीस्ट इतना कर लो, ताकि तुम ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रगति करके शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाओ। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी आपने पीछे 6 और 7वें श्लोक में देखा भगवान ने, और पिछले चैप्टर्स में भी देखा कि भगवान ने शुद्ध भक्ति की पोजीशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। ये जो सेक्शन है ये भगवान की करुणा का एक और रिफ्लेक्शन देगा। भगवान कितने कृपालु हैं। जैसे मैंने पहले बोला, हर स्थिति में जो व्यक्ति होगा उसको इंक्लूड करने की भगवान की का मनोभाव है। तो हम शुरू करते हैं। ट्वेंटी 12.8 विनीत प्रभु खोल लो। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान बोल रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अब ये जो स्टेप भगवान ने बताया है, ये शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म भगवान ने बता दिया। अगले श्लोक से भगवान एक स्टेप नीचे एक स्टेप नीचे एक स्टेप नीचे आएंगे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न। अतः जब हम भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और इस तरह इस उच्छिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। प्रसाद को खाकर जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसकी विधि की संतुष्टि की गई है। खत्म हो गया, नीचे है नहीं ना। तो अब ये भगवान ने शुद्ध भक्ति बता दी कि जिसका मन हर समय मेरे में फिक्स्ड है और जो अपनी बुद्धि से पूर्ण रूप से मेरी सेवा में जुड़ा हुआ है। हाँ, वो हर समय मुझ में ही वास करता है बिना किसी डाउट के। अब अगले श्लोक में भगवान नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं 12.9 में। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं रख सकते कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब भगवान ने
रेगुलेटिव प्रिंसिपल, रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, जो साधना भक्ति है उसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया। तुम अगर स्पॉन्टेनियसली नेचुरली मेरी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो, मेरे पे तुम्हारा मेरे प्रति तुम्हारे मन और बुद्धि पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं है और एंगेज नहीं है मेरी सेवा में मेरे लिए, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम नियमों का पालन करो। हाँ, फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो भक्ति योग के नियम है उनका पालन करो। अभ्यास योग है ना, हाँ, जो अभ्यास योग है, भक्ति के अभ्यास जो है उनका पालन करो। और हम एक्चुअली देखा जाए तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस स्टेज पे हैं, हम इससे नीचे वाली स्टेजेस पे भी हो सकते हैं, बट हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम भक्ति के नियमों का पालन करें और भगवान को प्राप्त करने की चाहने की जो हमारी जो डिजायर है वो उत्पन्न हो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदैव अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्र तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूँ। हमारे बहुत सारे बॉसेस हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी हम सेवा करें, मालिक हो सकते हैं, बट बेसिकली हम उससे जॉब मिल रही है, उससे सैलरी आ रही है, उसके लिए उसकी सेवा कर रहे हैं। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह प्रेम की अवस्था हमारी ही सेंसेस, हाँ, के जो अभ्यास है, जो रेगुलेटेड एंगेजमेंट है सेंसेस की भक्ति में, उसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में, स्लीपिंग स्टेज में डोरमेंट है। हाँ, बहुत अच्छा एक श्लोक है, नित्य नित्य कृष्ण नित्य शुद्ध हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का पुनः श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जो भगवान का जो शुद्ध प्रेम है, कृष्ण का जो शुद्ध भक्ति है, साध्य का पुनः श्रवण आदि शुद्ध चित्त है, वो हर समय हमारे हृदय में स्थित है। जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, फिर व्यक्ति बोलेगा कि मेरे हृदय में अगर भगवान के प्रति प्रेम स्थित है तो मुझे तो दिखता नहीं, मुझे तो समझता भी नहीं, और मेरे को तो कोई भाव भी प्रकट नहीं होता भगवान के प्रति। इवन नास्तिक व्यक्ति के भी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, बट वो सोई हुई अवस्था में है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, श्रवण कीर्तन और बाकी जो विधि है उसके माध्यम से उसको उदय, उसको अवेकन किया जाता है, उसको जगाया जाता है, उस सोई हुई सुप्त अवस्था से उसको जागृत अवस्था में लाया जाता है। और वो किससे होता है? भगवान के सिर्फ श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनने और भगवान का कीर्तन करने से। और फिर नेचुरली जब जब कोई भक्त भगवान का श्रवण और कीर्तन करता है तो तीसरी स्टेज ऑटोमेटिकली होती है भगवान का स्मरण। फिर वो भगवान को रिमेम्बर कर पाता है, भगवान का स्मरण कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने इनफ श्रवण किया है और इनफ कीर्तन भगवान का किया है। वहां पर ये ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। ये हमारी अवस्था है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। मल का मतलब जानते हैं?
अनक्लीन, डर्टी, स्टूल, विमल मीन्स क्लीन। उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। कितनी बारी भगवत गीता में ये पॉइंट आ चुका है कि हमारे को एक प्रमाणिक गुरु के शरण ग्रहण करनी होगी। हमारे को एक प्रमाणिक गुरु से सीखना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए। और प्रमाणिक गुरु क्या बताएंगे वो आगे लिखा है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। इस अध्याय में कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। हाँ, किसी के लिए भी पॉसिबल है हाईएस्ट स्टेज पे आना, और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। अब हमारा अगर भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस नेचुरल अट्रैक्शन या प्रेम नहीं है भगवान के प्रति हमारा, तो हमारे को और वो हम सब बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि हमारा नहीं है। कई बार किसी को गलतफहमी होती है कि हमारा तो बहुत है भगवान के प्रति प्रेम। जिनको भी ये गलतफहमी है वो एक चीज से जज कर सकते हैं, जो जिनको ये लगता है कि उनका भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, कि जब हमारे जीवन में आपत्ति आती है, कोई कठिनाई आती है, तो हमारी भक्ति बढ़ जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हमारी भक्ति बढ़ जाती है जब कठिनाई आती है, और हमारा भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है जब कठिनाई आती है या बहुत परेशानी आती है, भीषण परेशानी, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, तो उससे हिंट मिल सकती है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ और मैं प्रगति कर रहा हूँ। शुद्ध प्रेम की अवस्था वो भी नहीं है, उसके लक्षण और अलग हैं, बट ये एटलीस्ट निष्ठा की अवस्था है। और भक्त ये बोल सकता है कि हाँ मैं भक्ति में अच्छे से प्रगति कर रहा हूँ। बट जब कठिनाई, परेशानी, दुख हमारे जीवन में आता है और हमारी भक्ति हिल जाती है, तो उस समय बहुत जरूरी है समझना कि हम अभी, हमारा अभ्यास अभी बहुत वीक है। हमारे को काफी अभ्यास और करना है, हमारे को काफी और प्रगति भी करनी है, ताकि हम स्टेबल निष्ठा की अवस्था तक आ सके, भक्ति में निष्ठ हो सके। हाँ? और बाकी बड़ी बड़ी जो भक्ति की जो जो भाव है वो तो बहुत बाद में आते हैं। अभी तो पहले की स्टेज ही पार करनी, जो मेन बेसिक स्टेज है वही बड़ी कठिन रहती है पार करने। बट ये कैसे हो सकती है? गुरु के आदेशानुसार जीवन निर्वाह करने से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक अगर हम काउंट करें ना, हमने 5, ये छठा चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कम से कम हमने 30 टाइम्स आ चुका होगा ये पॉइंट कि गुरु पद आश्रय, एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी है, उनसे सीखना है भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। नेक्स्ट श्लोक। अब ये एक स्टेप और भगवान नीचे ले आए, भगवान की मर्सी बढ़ती जा रही है, भगवान की करुणा कंपैशन बढ़ती जा रही है, भगवान अपने हाथ और फैलाते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आप भगवान स्वीकार करते जा रहे हैं अपने सेवा में। अब ये भगवान ने एक बार और कम कर दिया, भगवान ने एक स्टेप और नीचे ले लिया कि अच्छा ये भी नहीं कर सकते, भक्तियों के नियम भी नहीं पालन कर सकते, अच्छा एटलीस्ट इतना तो कर लो। अभ्यास असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि पूर्वम सिद्धिम अवाप्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अब यहाँ पे
भगवान निष्काम कर्मयोग, हाँ, और सकाम कर्मयोग दोनों की बात हो सकती है कर रहे हैं, बट अभी हम देखते हैं तात्पर्य में कि भगवान एग्जैक्टली समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसकी पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। इसी यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है, जो हमने आखिरी श्लोक पढ़ा था पिछले चैप्टर का। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार, भगवान हमारे सबके हार्ट में प्रचार के प्रति, जो भगवान के नामों का, भगवान की ख्याति का, भगवान के गुणों के प्रचार का जो प्रचार हो रहा है, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम उसको, उसकी वृद्धि में, उसको बढ़ाने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, अब ये कौन व्यक्ति है जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा, और जो माला वाला भी नहीं कर पा रहा ढंग से, और जो कोई भी बाकी भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं कर रहा, भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हारी जो अवस्था है वो और गिरी हुई है, हाँ, तो तुम एटलीस्ट इतना कर लो, जो भगवान के प्रचार कार्य में लगे उनकी सहायता करो। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में, कोई भी आप एंडेवर करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। लैंड, लेबर एंड रिसोर्सेज, फाइनेंस, हार्ड वर्क, सब कुछ चाहिए होता है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। प्रकाशन मीन्स बुक प्रिंटिंग में। कर्म के विधि क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फलों को नहीं त्याग सकता, अब ये इसी तात्पर्य में प्रभुपाद एक स्टेप और नीचे आ गए, यही यदि कोई अपने कर्म के फलों को भी नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्णा भावनामृत के प्रचार में लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्णा भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी, कंप्लीटनेस उसको मिल सकेगी। इट्स इंटरेस्टिंग कि भगवान कैसे एक बाय एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, अपनी भुजाएं फैलाए रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़ सकें, अपने जीवन का उद्धार कर सकें। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? जिसको इसका बहाना लेना है ना भक्ति ना करने का, जिसको अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इसका बहाना लेना कि भक्ति ना करे, वो क्या बोलेगा? भगवान ही तो बोल रहे हैं भगवद गीता में, तू नहीं कर सकता ना भक्ति, मत करो, एटलीस्ट दान दे दो, दान में थोड़ा दान दे देता हूँ, मुझसे आप ये सब करने को मत बोलो। तो वहां पे अपने मन को, अपने को ही चीट करने से, धोखा देने से पहले पकड़ना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अब मैं बहाना किस लिए ले रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता? ये जो भगवान श्लोक बोल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल ही कठिन से कठिन अवस्था में भी
किसी भी रूप में भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के मुश्किल प्रयास, जैसे भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर पाते, या उनको भक्तों का संग नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है, या उतना अज्ञात सुकृति नहीं है अभी तक। बट जो लोग ये कर चुके हैं और इससे नीचे गिरते जा रहे हैं, या जो लोग कर सकते हैं और अपने भावनाओं के कारण नहीं कर रहे, उसको इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, इन श्लोकों का। उनको हमेशा ऊंचे और बड़े एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल देखने चाहिए जिसको फॉलो करना। अगला श्लोक। तो इसी तात्पर्य में आप देखोगे प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य में 10वें श्लोक के निकालना मतलब ये रहने दो 11वां। आप देखोगे प्रभुपाद ने दो कैटेगरी एक्सप्लेन करी है। एक तो निष्काम कर्मयोगी, जो अपना सारा का सारा फल जो उसको कर्म का मिला वो भगवान की सेवा में दे देता है, और एक साकाम कर्मयोगी जिसको अटैचमेंट है अपने कर्म से भी और अपने फल से भी, और वो कुछ हिस्सा अपना भगवान की सेवा में देता है, कुछ हिस्सा, सारा नहीं दे पाता, वो अटैच्ड है। तो अब ये सारे हम कैटेगरीज जब पढ़ेंगे तो आप खुद देखोगे कि आप हम अपने अपनी कंडीशन में कहाँ कहाँ पे फिट हो रहे हैं, हमारी कहाँ कहाँ पे वीकनेस है। ग्यारहवां श्लोक। अब भगवान एक स्टेप और नीचे आ रहे हैं। अथैतदपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने से भी असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने के तथा आत्मस्थिति होने का प्रयत्न करो। पिछली जो कैटेगरी भगवान ने बताई, हाँ, जो 10वें श्लोक में बताई, वो कैटेगरी थी कि भगवान बोल रहे हैं तुम कर्म ही मेरे लिए करो, काम ही मेरे लिए करो। ये कैटेगरी में भगवान बता रहे हैं कि तुम काम जो भी कर रहे हो करो, उसका फल मुझे दो। फर्क समझ रहे हो? एक है कृष्ण के लिए कार्य किया जा रहा है, और ये जो है व्यक्ति इस श्लोक में ये बोल रहे तुमने जो कार्य तुम कर रहे हो, अपना जॉब वॉब बिजनेस जो कर रहे हो, उसका फल भगवान को अर्पण करो, और फिर कोशिश करो मेरी सेवा में लगने की, मेरा ध्यान करने की। तात्पर्य में पढ़ते हैं और समझ आएगा ये। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक तथा धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। हाँ? यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप में इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें। अब हो सकता है कि कोई भगवान के लिए सिर्फ कार्य करे तो परिवार वाले प्रॉब्लम क्रिएट करे, यहाँ अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो, कोई भी कारण से वो ना कर पाए। अगर जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फलों को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य अथवा विशेष कार्यों का वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। अब ये व्यक्ति अपने जो रिजल्ट्स हैं, काम के जो रिजल्ट्स हैं, उसको डायरेक्ट भक्ति में ना एंगेज करके दान पुण्य करने की वैदिक वैदिक विधि विधानों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के विधि विधानों के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं दान पुण्य में लगाए। उससे होगा क्या? एक तो उसकी डिटैचमेंट बढ़ेगी, उसकी आसक्ति जो है वो कम होगी धन से, और दूसरा उसका ज्ञान बढ़ेगा। है? ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि ना रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था में दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई की परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। जब हम दान देते हैं तो मनुष्य वैसे ही हमारा हृदय स्वच्छ होता है,
और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई व्यक्ति जो भक्ति में भी नहीं लग सकता, नियमों का पालन भी नहीं कर सकता, मंदिर भगवान की सेवा में दान भी नहीं दे सकता, कहीं पे तो उसको दान देना ही चाहिए, क्योंकि इससे उसका हृदय पवित्र होता है और फिर उसके लिए भक्ति को समझना आसान है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो अपने शिष्यों के साथ किसी तीर्थ स्थान में थे, आई थिंक वृंदावन में ही थे या किसी और तीर्थ में थे शायद, और वहां पे एक मंदिर में वो जा रहे थे और मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे थे और सब भीख मांग रहे थे। तो उनके प्रभुपाद जी के गुरु ने देखा कि उनके जितने भी ग्रस्त शिष्य हैं, जो ग्रस्त शिष्य हैं जितने भी हैं, उनमें से कोई भी इन भिखारियों को दान नहीं दे रहा। तो उन्होंने पूछा कि तुम इन भिखारियों को दान क्यों नहीं दे रहे? तो बोले पता नहीं महाराज जी, क्या करेंगे इस पैसे का, कुछ क्या इस्तेमाल करेंगे, हमें क्या पता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनको बोले कि उनके लिए मत दान मत दो, तुम अपने लिए दान दो, क्योंकि तुम लोग अपने अठन्नी चौनियों से भी इतने ज्यादा अटैच्ड हो, आसक्त हो कि तुम दान भी दे नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारा ही पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारा ही मन स्वच्छ होगा, तुम उनको दान दो। तो दान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम जब हम दान देते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है और उससे भक्ति के प्रति जो भक्ति के जो नियम है, जो उसकी बातें हैं, वो सुनने का हमारा फर्टाइल ग्राउंड बनता है। जब कहीं बीज सींचना हो, तो अगर कोई हार्ड जमीन है और उसमें आप खेती करना चाहो, तो खेती हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। बट अगर आप उसको उस ग्राउंड को पहले सॉफ्ट बनाते हो, आप हल चलाते हो उसके ऊपर, हल चलाए इसलिए जाते हैं कि उस ग्राउंड को सॉफ्ट बनाया जाए, फर्टाइल बनाया जाए, ताकि उसमें बीज जब डालें तो कुछ चांसेस हैं कुछ उपज के। तो ये सारे जो प्रक्रिया, जो सारी एक्टिविटीज हैं, ये उस हमारे जो हृदय है जो हार्ड हो चुका है इतना, सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के कारण, उसको उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको फर्टाइल बनाने के लिए, उसको रेडी करने के लिए कि बीज डाला जा सके, उसके सारी मेहनत है ये। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने से किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। भगवत गीता में ही कहा गया है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह ये नहीं जाने कि परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण है। तो ये बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लो प्रोसेस है, बट एटलीस्ट गुड स्टार्ट है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये। और आई एम वेरी श्योर जितने लोग आप सुन रहे हो, आप इससे ऑलरेडी सब आगे हो, तभी आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, डायरेक्ट भक्ति योग के बारे में सुन रहे हो, तो इससे तो आगे ही हो। बट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। कई बार हम लोगों से बात करते हैं और हम देखते हैं, देख पाते हैं कि ये व्यक्ति अभी तैयार नहीं है भगवत गीता को डायरेक्टली समझने के लिए। तो उस समय अगर हम उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दें, उस समय उसको बोले तेरे तू तो असुर है, तू तो राक्षस प्रवृत्ति का है, तू तो नरकों में सड़ेगा। नहीं, भगवान वैसी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अच्छा तेरे नहीं हो रहा ना तेरे से, एटलीस्ट इतना तो कर ले, एटलीस्ट बेसिक्स तो कर ले, एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत कर ले, जिससे तेरी प्रगति हो, तेरी तरक्की हो। क्यों? क्योंकि भगवान का इंटरेस्ट किस में है? भगवान का इंटरेस्ट है आत्मा की प्रगति धीरे धीरे हो, भले बहुत जन्म लग जाए, बट मेरी तरफ तो आए कम से कम। ये भगवान का इंटरेस्ट इसमें है। तो हम जब प्रचार कर रहे हैं, हम किसी से जब बात कर रहे हैं, अगर हम इसको लागू नहीं कर सकते, तो ऐसा हो सकता है कि हम बहुत लंबे समय तक या हमेशा के लिए उस जीवात्मा को भगवान से और दूर लेके चले जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है भगवद गीता की ये पॉइंट समझना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु सुमित है। हाँ जी बोलिए। प्रभु, कनेक्टिंग टू दिस पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट बोला, तो एज अ ग्रस्ता प्रभु,
What you recommend, or what scripture recommend, how much he should donate from his income, like as a grasta? अब ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है किसकी कितनी कैपेसिटी है। आई वुड से ये पर्सनल रहेगा कि किसकी कितनी क्षमता है और कितना देना चाहे। बट एक इंटरेस्टिंग बात शास्त्र आचार्य बोलते हैं कि दान हमेशा उतना करना चाहिए जो थोड़ा सा चुभे। अगर आपको दान दिया पता ही नहीं चला तो प्यूरिफिकेशन, शुद्धि नहीं होती। और अगर आपने बहुत ज्यादा दान दे दिया कि आप ही सड़कों पे आ गए तो भी आपका मन खट्टा हो जाएगा। या आपने बहुत ज्यादा दान दे दिया जिसमें परिवार ही एकदम नाराज हो गया या परिवार अगेंस्ट हो गया तो वो भी स्मार्टनेस नहीं, अच्छा नहीं है। बट उतना दान देना चाहिए जो थोड़ा सा पिंच करे, या एटलीस्ट आपको लगे कि आपको थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए वो दान देने में। उससे क्या होता है कि वो जो कष्ट, थोड़ा सा कष्ट लेके आप दान दिए हो, वो वो हृदय को पवित्र करता है। वो जो जितनी अटैचमेंट रखी हम डाल देते हैं उन कार्यों में, उस पैसे को लेके, उससे जुड़ी चीजों में, वो कटती है उससे। बट बहुत ज्यादा इसमें आई वुड से गाइडेंस में भी करना चाहिए। अगर कंफ्यूजन रहे तो बहुत कम भी दिया और फर्क ही नहीं पता चला। अभी सपोज आप, कोई व्यक्ति करोड़पति है और वो 200 रुपए किसी को देता तो इतने तो ऐसे ही पता ही नहीं चलता उसकी जेब से कितने गायब हो जाए, पता भी उसको फर्क भी ना पता चले। हाँ, तो ये थोड़ा सा इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये प्रिंसिपल कि थोड़ा सा चुभे दान देने समय, कि हाँ लगे कि कुछ दिया है। ठीक है प्रभु। Thank you, bro. हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण माता। Just this point to give donation. हाँ, Yeah, one time I have been to Vrindavan and there is so many people there on the queue, so we had to give donation. But everyone we can't give donation, and some even in the temple, like every door, too many place they are asking donation, and if we give little donation, they will demand no, it's not enough. So हाँ, if we don't give to them, like whoever there, they are the Dhambasi, so maybe we'll get offended. And then if we want to give to everyone, it's not possible. So in that condition, what can we do in there? And some of the, okay, they are Dhambasi, but if we give them, some of them, the outside people, they will like if we give money, they will use for other thing like intoxication or something. So how हाँ। can we do in that situation? What can we do, Prabhuji? तो माता जी का प्रश्न है कि हम कई बार धाम में जाते हैं तो वहां पे इतने लोग हैं पैसा मांगने वाले, कई मंदिरों में तो जबरदस्ती पैसा मांगा जाता है, दान मांगा जाता है। तो हम किस किस को दान दे? सबको दान दे तो सबको दे नहीं पाएंगे। और कई लोगों को जब हम दान देना चाहें भी तो ऐसा मन में लगता है कि वो उसका दुरुपयोग करेंगे और गलत कार्य में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करें? तो बेसिकली सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आप धाम में हो और आपसे जो भी पैसा मांग रहा है वो धामवासी तो चलो है वो, कि आपको सबको ही दान देना है क्योंकि वो आपसे पैसा मांग रहा है। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है, देखो दान का मतलब ही है जो स्व इच्छा से दिया जाए। अगर आपको फोर्स करके पैसा लिया जाए तो पहली बात तो वो दान होता नहीं है। तो दान दान की डेफिनेशन ही है कि आप इंस्पायर्ड हो, आप खुद प्रोत्साहित हो और अपने स्व इच्छा से आप भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए कुछ देना चाहते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, हम जब धाम में जाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत जगह हमारे को फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, दो नहीं दो तो तुम्हें श्राप दे देंगे, तो क्या क्या लोग डराते हैं। उससे इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है, उससे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपकी कैटेगरी में, देखो ये जो कैटेगरी दे रखी है उन लोगों के लिए जिसको कुछ पता नहीं है। आपकी कैटेगरी में एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज है कि ओके, हमें जब डोनेशन देनी है तो हमारे पास वो जगह है डोनेशन देने की जहां पे उसको भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में भगवद गीता में एक जगह बताते हैं कि दान वहां दिया जाना चाहिए जिससे भगवान के प्रचार में सहयोग हो, भगवान के नाम का प्रचार में सहयोग हो। हाँ,
ना कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का घर चल रहा हो और वो गलत कार्य भी कर रहा हो और भगवान के नाम पे वो दान इकट्ठा कर रहा हो। अगर कोई भगवान के नाम पे दान ले रहा है और उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, अब हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी ही जरूरत पूरी करे, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे चुका है। तो अगर उसको कुछ कपड़ा खरीदना है, जूता-लत्ता कुछ खरीदना है, अपना बेसिक कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो दान से ही खरीदेगा। बट उसका पूरा जीवन फिर भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए, तब वो दान लेने का अधिकारी है। अगर उसका जीवन भगवान की सेवा में नहीं है और वो दान लेके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है और अपने परिवार का पालन कर रहा है, तो वो बहुत ही गहरे गड्ढे में गिरने वाला है। बहुत ही बुरी स्थिति में वो व्यक्ति भोगेगा, नरकों में दुख भोगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी श्रद्धा से भगवान को सेंटर में रख के कुछ दान देना चाहते हो और वो व्यक्ति उसका मिसयूज कर रहा है। बट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये, पहला तो ये हो गया कि वो अधिकारी नहीं है दान मांगने का। जो उससे पहले मैंने पॉइंट बोला कि हम जो भक्त लोग हैं, हमारे को एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो मिल चुकी है कि हमारे को दान देना है और दान हमें वहां देना है जहाँ पे भगवान के नाम का प्रचार हो रहा हो, भगवान की सेवा अच्छे से हो रही है, भगवान के नामों का प्रचार किया जा रहा हो। तो जब हमारे को इतने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब हमारे पास क्लियर रहती है, तो फिर हम जब धाम पे जाते हैं और बहुत लोग हमारे से मांगते हैं कुछ, हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्टफुली, आदर से, एकदम रिस्पेक्टफुली, बिना लड़े, बिना कुछ गलत बोले, रिस्पेक्टफुली ना कर दें, मुंह नीचे करें और चलते जाएं आगे। भगवान अपने आप प्रोटेक्ट करेंगे। अगर उस समय आप अहंकार में आके बदतमीजी कर दिए या गुस्सा कर दिए, डांट दिए, वो अच्छा नहीं है। हम्म अब और अब जब हम धाम पे जाते हैं और हमको धामवासी की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तो जाके उनके लिए अच्छा सा प्रसाद लेके जाओ, फल लेके जाओ, बिस्कुट के पैकेट लेके जाओ, अच्छी अच्छी चीजें लेके जाओ, वहां पे बच्चों को खिलाओ, वहां पे धामवासियों को दो। वहां पे धामवासी में बंदर भी आते हैं, वहां के जानवर भी आते हैं, उनको भी खिलाओ। हम्म और जरूरत भी है तो थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 रुपया आप धामवासी को दे भी सकते हो, क्योंकि हर चीज आपके चीजों से नहीं खरीदी आपके, मतलब अगर उनकी कोई नीड कुछ हो रहा है। कुछ लोग जाते हैं धामवासियों, जितने भी वहां पे गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे होते हैं, जितने भी बाबा हैं, जितने भी गरीब हैं, उनको कंबल देते हैं सर्दियों के लिए। हम्म आप गोवर्धन परिक्रमा में जाओगे तो वहां पे एक है रोटी बाबा, रोटी बाबा बोलते हैं शायद उनको। वो डॉक्टर थे और गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, अभी भी हैं। मैं एक बार गया था तो उनको देखा भी था मैंने वहां पे। तो उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे कितने सारे साधु संत लोग आते हैं और गरीब हैं, खाने को कुछ नहीं होता। तो उन्होंने खुद से, डॉक्टर, अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, वहीं पे एक झोपड़ी सा बना लिया और वहीं पे वो खुद ही आटा लाते, रोटी बनाते और सब जितने भी बाबा साधु लोग जो वहां पे परिक्रमा कर रहे होते थे या जितने भी बाबा साधु लोग वहां रहते थे, सबको रोटी खिलाते थे। हाँ? तो उनके इस सेवा भाव को देख के फिर कई कई लोग आके उनको डोनेशन दे देते हैं, कितने कितने डोनेशन दे देते हैं कि वो फिर वो सबको और बड़ा बड़ा भोज कराते हैं और रोटियां बना बना के फिर लोग मदद करने आते हैं उनकी रोटी बनाने के लिए वहां पे। और फिर उनको और वो और मदद करते हैं और 100-100 लोगों को वो रोटियां खिलाते हैं रोज। सारा समय उनकी जो कुटिया है, कुटिया भी कैसे, ऐसा 4 डंडे लगा के छत सी बना रखी है उन्होंने, और वहां पे वो रोटी बनाते हैं और सबको रोटी खिलाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं धामवासियों की सेवा की जा सकती है। बट जहां पे आपको, जब हम एक डोनेशन देना चाहते हैं, प्रॉपर जब पैसे की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली वही दान देना चाहिए जहां भगवान के नामों का प्रचार में संयोग हो। हाँ, ठीक है माता जी। Thank you, Prabhuji. And once time, yeah, I was in Jagannath Puri, and when we went to Jagannath Puri, we was coming back to our place, and on the way there was a looking so poor one of the Mataji, and she was asking donation. So we decided to give prasadam. We gave prasadam, one roti, and she took, but we come bit forward. When I look back, she threw on the floor on the road.
So luckily I saw that prasadam, it was on the floor. And so I just ran away and back, and then there was a cow. I gave to the cow. Sometime, they can do, even if we distribute the prasadam, whatever, like sometime it can be misused also, looks like. हाँ सर, देखिए अभी माता जी बोल रही हैं कि एक बार इन्होंने जगन्नाथपुरी में किसी को रोटी का प्रसाद दिए, बूढ़ी सी माता जी थी, और जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने रोटी फेंक दी, फिर उन्होंने वो रोटी गाय को खिला दी। तो अभी आपने अपनी तरफ से सेवा करी, पर हो सकता है, देखो धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जेन्युइन लोग भी हैं जो सिर्फ मधुकरी भीख मांग रहे हैं, सिर्फ अपने शरीर चलाने के लिए, ताकि भगवान का भजन अच्छे से कर सकें, और वो संत लोग हैं, और उन्हीं के ही साथ जुड़ के आ जाते हैं प्रोफेशनल बेगर्स। तो हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, हम अपने तरफ से एक साफ हृदय रख के उनकी सेवा, धामवासी की जाके सेवा कर दें, और और कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, बट हमने अपनी तरफ से अच्छे हृदय के साथ वहां पे सेवा कर दी। अब सपोज जो बूढ़ी माता जी से उन्होंने आपसे दान मांगा, तो हो सकता था आप पूछ लेते तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें खाना दूं? अगर वो बोलती नहीं मुझे खाना नहीं, मुझे पैसा चाहिए, तो पूछना चाहिए कि किस लिए चाहिए माता तुम्हें पैसा। फिर अगर वो कुछ कारण बताती है, दवाई लेनी है, कुछ लेनी है, तो आप जाकर दवाई लेके दे सकते हो, अगर आपको डर लग रहा है पैसा देने में। नहीं तो इतना तो होना ही चाहिए कि पैसा दे दिया, अच्छे कॉज के लिए दे दिया, तो डिटैच होना चाहिए। बट आंख बंद करके, आंख मीच के हर जगह दान भी नहीं देना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा और हमने ध्यान भी नहीं दिया कि कहाँ किसको दे रहे हैं दान, तो वो भी रिएक्शन हमें लेना पड़ता है। तो दोनों चीजें हैं इसमें, बट भगवान हमारा भाव पहले रखते हैं, उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। हमारे हृदय की जो पवित्रता है, जो शुद्धिकरण होता है, वो हमारे भाव के हिसाब से होता है। ठीक है जी। हम एक और श्लोका करते हैं, फिर ये सेक्शन एटलीस्ट खत्म होगा। 12वां नंबर श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म त्यागात् शांतिर अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, क्या अभ्यास? दान देने वाला, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य मन शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों के पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। एक रूल्स और रेगुलेशन, और एक नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के प्रति। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनमें मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है, खुद को ही भगवान मान लेता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। एटलीस्ट वो स्पिरिचुअल बात तो कर रहा है, एटलीस्ट वो नास्तिकवाद की तरफ या पाप की तरफ तो नहीं जा रहा, एटलीस्ट वो अहम ब्रह्मास्मि, खुद को ब्रह्म भगवान तो मान रहा है, एटलीस्ट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे तो है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के लिए कपित्य कर्तव्यों का आदेश है। अब वर्णाश्रम सिस्टम आ गया, सोचो वर्णाश्रम कितना बाद में है। हाँ, अब उनके हिसाब से उनके विधि विधानों का पालन करना, जिससे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। वो मेरा ग्रे बॉक्स बना आ गया, मैं नहीं पढ़ पा रहा। हाँ, लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा। इसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षिप्त सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास, ग्रेजुअल, एक प्रोसेस क्या भगवान तक पहुंचने का, धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज। और दूसरी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट स्टेज। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। भगवान की भक्ति सबसे फास्ट और सबसे डायरेक्ट मेथड है परफेक्शन को प्राप्त करने का। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है।
ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन के लिए बाकी जो प्रोसेस है उसमें अपने रिजल्ट्स को देना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा का बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो वो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा ब्रह्म की अनुभूति ही पालनीय है। ये हमारे लिए पॉइंट है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। भगवत गीता भगवान की डायरेक्ट भक्ति पर ही बल दे रही है। ये तो भगवान ने सिर्फ अपनी करुणावश एक लिस्ट बता दी कि ये भी नहीं कर सकते तो अच्छे इतना 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 नीचे के स्तर पे आगे कार्य कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे वेब सेक्शन की, इसलिए इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि हम ये नहीं कर पा रहे तो हम ये कर लें, अच्छा चलो हम एक रोटी खिला लेंगे हफ्ते की सिर्फ गाय को तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। हाँ बढ़ जाओगे, बट सैकड़ों जीवन लग जाएंगे थोड़े से भी आगे बढ़ने के लिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण, प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रोसेस, भगवान की सेवा करने का डायरेक्ट प्रोसेस जो है, जो विधि है, ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जा रही है। ये भगवत गीता का मेन जो सिद्धांत है वो ये है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट समझे ना। सबसे पहले शुद्ध भक्ति, फिर नियम अनुसार रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, जो नियम के हिसाब से साधना भक्ति, फिर अपने कर्मों को फल भगवान को देना, जो अगला स्टेज है, जो निष्काम या सकाम कर्म होगा। फिर अगर वो भी नहीं कर सकते तो किसी अच्छे कार्य के लिए अपने कर्मों के फल को दे देना। कोई क्वेश्चन है किसी का? हम एक बार पढ़ रहे थे, एक डिवोटी बोले वो अभी तो उन्होंने आश्रम ज्वाइन कर लिया, वो एक बार बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं ना जॉब सब छोड़ के मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन हो सकता हूँ, बट डोनेशन देना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मेरे से सब मेरा पूरा जीवन दे सकता हूँ मैं, बट मेरे मेरे जेब से पैसे निकाल के भगवान को देना बड़ा कठिन लगता है। वो जोक में बोल रहे थे। तो ये है, आसान नहीं है अपने कर्मों के फल को भगवान की सेवा में लगाना। बट अगर हम किसी कारण किसी तरीके से कर सकें थोड़ा थोड़ा किसी भी प्रकार से, तो बहुत प्यूरिफिकेशन होता है, उससे हृदय में बहुत पवित्रता बढ़ती है। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा। अच्छा, एक साथ ही 3-4 ने बोला क्या? हाँ जी बोलिए, किसने बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी। नेहाली माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं वो कभी कभी तब बोलते हैं कि जिसकी भक्ति बाकी हो वो कृष्णा या तो ये भक्ति मार्ग में जाते हैं, जिनकी भक्ति ऑलरेडी खत्म हो गई है वो भगवान निराकार स्वरूप में आते हैं, और जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए? देखो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको वर्ड जगलरी समझते हैं ना, बातों को घुमा के भक्ति योग को नीचे दिखाना है। अब आप मुझे बताओ कि मैं किसी तथाकथित व्यक्ति के बात मान के डिसीजन लूं, या मैं भगवत गीता जो इतना प्रमाणिक शास्त्र है जिसमें स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं उसको मान के समझूं। कृष्ण खुद इस चैप्टर में बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं कि दोनों पथ मेरे तरफ आ रहे हैं, भक्ति वाला भी और इम्पर्सनल वाला भी। बट जो इम्पर्सनल है, भगवान बोल रहे हैं मैं रेकमेंड ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बड़ा ही कष्टदायी प्रोसेस है, बड़ा ही दुखद प्रोसेस है, और बहुत समय लगता है उसको मेरे तक आने में। जबकि जो भक्ति योग है, मेरा भक्ति योग जो भक्ति योग वो है सरल भी और सुगम भी। वेरी इजीली वन कैन कम।
और भगवान बोल रहे हैं मैं खुद मदद करता हूँ ऐसे व्यक्ति की। अब कोई इतना मूर्ख अगर हो और वो ये बोले कि भैया करना है तो मुश्किल वाला करना है, अभी जो मेहनत करना है तो मेहनत करके करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भक्तियों में मेहनत नहीं है, अच्छी खासी मेहनत है। शुरू कर तो लेते हैं सब जोश जोश में, बाद में सब ठंडे पड़ने लगते हैं अगर हम ढंग से उसको अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में। बट अननेसेसरी कष्ट काहे लेना है? अननेसेसरी कष्ट क्यों लेना है? जब जो चीज आप नाचते गाते खाते पीते करके अचीव कर सकते हो, भगवान के कीर्तन का गान करके, भगवान के नामों पे नाच के, भगवान का प्रसाद खा के, भगवान के नामों का उच्चारण करके, भक्तों का संग करके कर सकते हो, वो आपको त्याग करके, सब छोड़ के, जंगल में जाके, हाँ, संन्यास लेके, खाना पीना छोड़ के, तपस्या, घोर तपस्या करके प्राप्त करना, तो ये तो समझदारी व्यक्ति की दिखाती है कि उसको क्या क्या प्रोसेस अचीव करना है। तो हम प्रामाणिक व्यक्ति या प्रामाणिक शास्त्र का कथन को इम्पोर्टेंस देंगे, ना कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है। ठीक है? और फिर ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो अभी हम क्या उसको इम्पोर्टेंस है। अब मैं कृष्ण की बात को इम्पोर्टेंस दूं या किसी एक व्यक्ति की बात को इम्पोर्टेंस दूं? जी प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु। प्रभु जो लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर प्रभु टॉपिक पे आपने बोला था कि डिस्कस करेंगे लिटिल बिट, व्हाई डू बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ओ हाँ हाँ हाँ, तो उस पर थोड़ा सा डिटेल बता तो देंगे। उसमें खुद बेसिकली एग्जांपल। सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना है कि हम भले ही इस जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हो, हमें जो लगता है, हमें हर व्यक्ति को लगता है वो अच्छे कार्य कर रहा है, जिहादी को भी लगता है वो उसने बम फोड़ के अच्छा कार्य किया, बट फिर भी अगर आप एक्चुअली में अच्छे कार्य भी इस जीवन में कर रहे हो, तो ये जो शरीर हमें मिला है, इसको इसको बोला जाता है हमारा प्रारब्ध कर्म, जो कर्म हमारे को मिल चुका है। और ये शरीर के साथ हमारे इस जीवन का मोटा मोटा सारा कर्म ऑलरेडी जुड़ चुका है, जो हमें मिलेगा वो प्रारब्ध कर्म होता है, जो जन्म लेते ही हमारे साथ अटैच हो जाता है। ये जो प्रारब्ध कर्म हमारे को मिला है इस जीवन में, इस शरीर के साथ, ये हमारे पिछली एक्टिविटीज की तरह वजह से है, और पिछले कार्य तो करे जा चुके हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमारे को बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहना चाहिए हर समय अपने कर्मों को चेंज करने का, मरोड़ने तोड़ने का, जबकि हमारे को कंसर्न इस बात पे रहना चाहिए कि मैं अब क्या कार्य करूं। अब देखो, मेरे को तो मेरा कर्म जो मिलना है वो मिलेगा, मेरे जीवन में वो आएगा, चाहे वो शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के सुख हो और दुख हो, वो तो मेरे को मिलने ही मिलने हैं। मेरे को इस जीवन में जब वो कर्म मेरे ऊपर आ रहा है, मैं कैसे उसको रिएक्ट करूं, मैं कैसे उसके प्रति अपने, मेरी जो प्रकृति, मेरी जो क्या बोला था वो, प्रतिक्रिया, हाँ, मेरा जो प्रतिक्रिया है, जो मेरे रिएक्शंस हैं, जब कर्म मेरे जीवन में आ रहा है, जो मेरी प्रतिक्रिया है उस कर्म के प्रति जो होंगी, वो मेरा अगला जीवन डिसाइड करेगा, मेरे आगे की खुशी डिसाइड करेगा। तो मेरा जो कंसर्न है इस समय वो ये रहना चाहिए कि मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं रिएक्ट कर रहा हूं भगवान का शरण लेके, या मैं रिएक्ट कर रहा हूं अच्छे कार्य करके, या मैं रिएक्ट कर रहा हूं वापस से पाप कार्य करके। तो मैं अगर पाप कार्य करके रिएक्ट कर रहा हूं तो मेरे को वापस से निचली योनि में भी जाना पड़ सकता है, या बहुत बुरे कर्म भोगने पड़ सकते हैं अगले जीवन में। अगर मैं अच्छे कार्य करके रिएक्शन दे रहा हूं, हाँ, तो मेरे को हो सकता है अमीर परिवार, सुंदर शरीर, धनवान, बुद्धिमान व्यक्ति का अगला शरीर मिल जाए, या मैं ऊंचे लोगों पे चला जाऊं। बट अगर मैं भगवान को जीवन में अपने सेंटर में रख के रिएक्ट करता हूं, तो मैं अपना अगला कर्म पूर्ण तरह से खत्म करने के योग्य हो जाता हूं, और इस जन्म में भी जो मेरा बचा हुआ कर्म है उसमें भी सब्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इस जीवन को खत्म करके परमानेंटली भगवान के धाम जाके वो सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। बट अगर मैंने रिएक्ट किया भगवान को अपने जीवन में सेंटर रख के, तब
तो बड़े से बड़े दुख आ सकते हैं और आएंगे भी। ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएंगे ही आएंगे। एक भक्त के जीवन में और एक आम व्यक्ति के जीवन में दुख तो आते ही आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो भगवान का भक्त है, जो दृढ़ता से भक्ति कर रहा है, उसको दुख नहीं होता। दुख आता है बट उसको दुखता नहीं है। और एक आम व्यक्ति जो है वो टूट जाता है अपने दुखों से। क्यों? क्योंकि उसके पास शरण लेने के लिए कोई हायर पर्सनालिटी, हायर नॉलेज, हायर प्रोसेस है ही नहीं। जबकि एक भक्त के पास भगवान का शरण है, भगवान के भक्तों का शरण है, भगवान के नामों का शरण है, भगवान की कथा का शरण है, तो उसलिए वो जब दुख उसके मुंह पे पड़ते हैं थप्पड़ की तरह, तो उसको दर्द ही नहीं होता। वो उसमें भी भगवान की करुणा ढूंढता है और उसमें भी भगवान को धन्यवाद करता है कि मैं तो इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ, फिर भी आप मुझे थोड़ा सा ही टोकन दे रहे हो कर्मों का। तो एक भक्त का हमेशा यह स्वभाव रहना चाहिए कि जब भी उसके जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और जब जीवन में कुछ बुरा हो तो उसको अपनी गलती मान के भगवान को फिर से धन्यवाद देना चाहिए कि आपने तो थोड़ा सा ही दिया, मेरे जैसे पापियों को तो बहुत ज्यादा मिलना था, बट आप कृपा ऐसी है कि आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा देके हमारे को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है वो। तो जब हम बोलते हैं कि वाई गुड थिंग्स हैपनिंग टू बैड पीपल, ये अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, तो जो बुरे लोग हैं, जो जिनके साथ अच्छा अभी हो रहा है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, प्रॉपर्टी बन रही है, सब सब घर में ठीक चल रहा है। पहली बात तो हमें ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है, अंदर से उनको भी ये लगता है हमारे जीवन में सब ठीक चल रहा है, वो अलग पॉइंट है। बट सपोज ठीक चल भी रहा है, बट अभी वो अगर गलत काम कर रहे हैं तो आगे जो वो सड़ने वाले हैं बुरी हालतों में, वो हमें भी नहीं दिख रहा है और उनको भी नहीं दिख रहा। बट हमारे को ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि उसको दुख भोगना पड़ेगा, और आपको नहीं पड़ेगा अगर आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया कृष्ण भावना भावित है। तो बुरे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, बुरे लोग के साथ बुरा ही होता है, उनके अच्छे कार्यों की वजह से उनके साथ अभी अच्छा हो रहा है, और उतना ही है सिर्फ। वो भले ही उसको बुरा अभी कर रहे हो बट पिछले अच्छे थे तो उनके साथ अभी अच्छा हो रहा है। लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मों के जो नियम हैं, वो इतने बुद्धू और इतने डल और इतने ना समझ नहीं है कि वो अनजाने में किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को जो मन में आया दे दे। हाँ, सब बहुत प्लान तरीके से हो रहा है, और ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि विम्सिकली ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्डर्ड फॉर्म में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत क्लियर कट तरीके से चल रहा है नेचर में, प्रकृति में। और जिसको जो भी सुख दुख मिल रहा है बहुत कैलकुलेटेड तरीके से मिल रहा है। आपके पड़ोसियों का, आपके परिवार का आपको दुख नहीं मिल रहा, आपको अपने कार्यों का दुख मिल रहा है। और हम ऐसे परिवारों में जन्म भी उसी हिसाब से लेते हैं जैसे हमारे कर्मों की लिखित होती है। कोई चूज नहीं करता है कि मेरे को इस परिवार में जन्म दे दो जी, हाँ क्योंकि हमारे परिवार में जब मैं पैदा होऊंगा 4 साल बाद हमारे परिवार वाला चीफ मिनिस्टर बन जाएगा जी, या बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। नहीं, आपको फोर्स किया जाता है कर्म देव नेत्रेण, हायर पर्सनालिटीज की नजर निगरानी में हमारे को फोर्स किया जाता है हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे इच्छाओं के द्वारा एक माँ के घर में जन्म लेने और एक परिवार में जन्म लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु। और कुछ किसी का प्रश्न? आई एम लक्ष्मी अरोड़ा, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ बोलिए ना प्लीज। अभी आपने पिछले वाले श्लोक में दान के बारे में बताया था। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज, थोड़ा सा। अभी पिछले श्लोक में आपने बताया था दान के बारे में कि एक कृष्ण भक्त है, उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस छोड़ के वो लोग अपनी कुटिया बसा के लोगों के खाना बना के उनकी वो हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्या अगर वो प्रैक्टिस करते रहते और गरीबों की सेवा करते तो वो दान भी अच्छा होता हमारे हिसाब से? हाँ बिल्कुल अच्छा होता है। तो वो भी करते हैं, बट उन्होंने अब सबके एक अपनी डिजायर भी होती है ना पर्सनली, कि वहाँ पे ब्रज में डॉक्टर्स वगैरह तो काफी हैं, और वो भी जब जो भी उनके आते हैं कोई परेशानी वरेशानी पूछने तो वो मदद करते थे। तब तो उनको खुद ही 25-30 साल हो गए सेवा करते हुए। तो हम एक मन का भाव भी होता है कि मैं इस तरह से भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। मैं
मैं धामवासी को खिला के सेवा करना चाहता हूँ उनकी। कोई डिसाइड करता है कि मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं हफ्ते में 1 दिन जाके आई कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं धामवासियों की वैसे सेवा करना चाहता हूँ। ये तो पर्सनल इच्छा थी, किसी ने उनको बोला नहीं था। ये तो अभी मैं तो इस बार इंडिया गया था तो मेरे को पता चला उनके बारे में, 25-30 साल से वो ये सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनका एक उदाहरण दे दिया आपको। अभी हो कि आप एक प्रोफेशनल, सपोज आप एक डॉक्टर हो फॉर एग्जाम्पल, बट आपके हो सकता है आपको कुकिंग ज्यादा पसंद हो, तो आप कुक करके भक्तों को खिलाना ज्यादा पसंद करते हो, और आपको लगता है कि हाँ ये प्रोफेशन ठीक है, बट मैं इस तरह से सेवा करना चाहता हूँ। तो हर जीव के पास उसकी स्वतंत्रता है कि किस तरह वो भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहता है, तो उन्होंने वो चूज किया वैसे। ठीक है ना? और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं राम बोल रहा था। मेरा क्वेश्चन था कि हमें जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, वो बाद में मिलता है, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में करने वाले हैं उसका भी मिल रहा हो, ऐसा भी सिचुएशन होती है क्या? कोई है एग्जाम्पल ऐसा? क्या आप कर्म आप 10 साल बाद करो, उसका फल रिजल्ट पहले मिल जाए? हाँ हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो क्योंकि इसका कारण है क्योंकि भगवान ने एक फैसिलिटी हम हर जीव को हमेशा के लिए दे रखी है, और वो है उसकी स्वतंत्र इच्छा। तो हो सकता है कि 5-6 साल बाद, 8 साल बाद या 10 साल बाद आप अपनी स्व इच्छा से, जो आपके पास बहुत थोड़ी सी इंडिपेंडेंस है, अच्छी संगति के कारण आप अपनी स्व इच्छा से आप ना करो बुरा कार्य, आप छोड़ दो। तो आपको उसका रिजल्ट सपोज आज ही मिल जाए और आप 10 साल बाद सुधर जाओ और आप वो कार्य ना करो, तो फिर आपको कर्म, प्रकृति के नियम तो फिर गलत पड़ गए ना। तो इसलिए प्रकृति के नियम आपके कार्य के बाद जिस तरह का वो कार्य है उसके हिसाब से आपको कर्म मिलता है। सपोज कोई कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है, मैं पहले भी उदाहरण दे रहा था, तो उसको 10 साल लग जाते हैं, 8-10 साल लग जाते हैं फल देने में। कोई सिगरेट स्मोक करता है तो उसको 25-30 साल लग जाते हैं, कई बार 20-20 साल लग जाते हैं लंग कैंसर होने में। और कोई किसी को जाके झूठ बोल देता है या थप्पड़ मार देता है, लड़ाई कर देता है, तो उसको अगले दिन या अगले हफ्ते, अगले महीने ही उसका रिएक्शन मिल जाता है। तो कर्म, जैसा प्रकार का आप कर्म करते हो उसी प्रकार से आपको समय के हिसाब से उसका रिजल्ट मिल जाता है, बट पहले ही नहीं मिलता कभी भी। तो प्रभु जी ऐसे बोलते हैं कि ये तो कर्म में लिखा ही था, ये ऐसा होना ही था, अभी इसका क्या ज्यादा टेंशन लेना, या कुछ इस तरीके से बोलते हैं। तो वो लिखा हुआ था मीन्स पुराने वो रिएक्शन लिखा होता है, वो आपके कर्मों का रिएक्शन लिखा होता है। कि इसे मैं पहले बताया ना कि जब आप शरीर ये ले लेते हो, जब आप जन्म लेते हो, तो आपका जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपके इस जीवन का कर्म है, वो इस शरीर के साथ पहले ही जुड़ के निर्धारित किया जाता है कि आपको ये सुख और दुख मिलेंगे। आप रिएक्ट कैसे करोगे वो निर्धारित नहीं किया जाता, आप क्या एक्ट करोगे वो निर्धारित नहीं किया जाता, आपके साथ क्या क्या होगा, आप पे बीतेगी क्या क्या, वो निर्धारित किया जाता है। इसलिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको प्रिडिक्ट कर पाता है। बट अगर सपोज ऐसा 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 हो सकता है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको ऐसे परिवार में जन्म मिले जहाँ पे सब शराब पीते हैं, सब नशा करते हैं, हाँ, जितने भी घर के बड़े हैं, और आप जब तक बड़े हुए आपके दोस्त वगैरह काफी सेंटली थे, आप भक्तों के संग में आ गए, और आपने कभी हाथ भी नहीं लगाया नशे को, शराब को, सिगरेट को, किसी भी चीज को। तो आपको कर्म तो मिला, आपके रिएक्शन मिला कि आपको पूरी फैसिलिटी थी गलत कार्य करने की, बट आपने अपनी इच्छा जो थी, आपकी फ्री विल जो थी, उसको इस्तेमाल किया सही डायरेक्शन में यूज करने, आप नशे में नहीं गए। तो समझ रहे, आपका एक्शन डिसाइडेड नहीं है, आपको जो रिएक्शन मिलना है वो डिसाइड होता है। जो आपके पिछले कार्यों के हिसाब से आपको जो रिएक्शन मिलना है वो फिक्स्ड है। और सिर्फ भगवान में ही वो शक्ति है कि जो आपके फिक्स रिएक्शन भी हैं इस जीवन में जो आपको मिलने हैं, सुख या दुख, भगवान में ही सिर्फ शक्ति है उसको अल्टर करने की, उसको चेंज करने की। क्योंकि सिर्फ भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म के चक्र से ऊपर हैं। इसलिए जब भक्ति इस जीवन में भी शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो इस जीवन में भी जो कष्ट आने हैं वो काफी हद तक कट जाते हैं और कम हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्शन में, और भगवान इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे जीवन में। बट इसका मतलब ये नहीं कि दुख आएगा ही नहीं, बट भगवान उसको कम कर देते हैं और हमारे दुख झेलने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो प्रभु जी, जो ये लिखा है एस्ट्रोलॉजी जो बोलती है, तो वो चेंज हो सकता है। क्या चीज? अगर एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है हमारे लिए, वो चेंज हो सकता है। ओ बिल्कुल बिल्कुल। कई एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसे हैं, वो भक्तों की एस्ट्रोलॉजी देखते ही नहीं है। वो तो तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी देखते तो हमें ही परेशानी हो जाती कि हमारी प्रेडिक्शन इतनी गलत क्यों होती है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो भक्तों की एस्ट्रोलॉजी देखते ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हैरान हो जाओगे। मायापुर में एक भक्त थे, मैंने कई बार क्लास में बताई, पता नहीं इस क्लास में बताई कि नहीं। मायापुर में एक भक्त थे, वो मायापुर मंदिर में राधा माधव की सेवा करते थे। मायापुर मेन मंदिर जो है इस्कॉन का, मायापुर वो बड़ा मंदिर, वहां पे राधा माधव की सेवा करते थे। तो एक दिन वो किसी सेवा के कारण कैलकाटा गए। तो कैलकाटा में जब वो गए, तो कैलकाटा में उनको एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तेरा 2-3 महीने में डाइवोर्स है। तो वो हंसने लगा, बोले मेरे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, डाइवोर्स का आएगा। वो आया, जोक मारता मारता अपनी वाइफ को बता रहा है, उसके 2 बच्चे भी थे। 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, सब नॉर्मल चल रहा था। वो भी हंसे कि आप पागल है, एस्ट्रोलॉजर था, उसने कुछ तो प्रेडिक्शन की थी। अब उसने वहां मायापुर में जो डीटी सेवा कर रहा था, भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहा था, परिवार के किसी कारण से, जो भी कारण से, वो छोड़ के वो कैलकाटा में शिफ्ट हो गया व्यक्ति। हाँ, और बीच में वो गया था एस्ट्रोलॉजर के पास 1-2 बारी कि भैया तेरी प्रेडिक्शन तो सही हुई नहीं। एस्ट्रोलॉजर ही परेशान था, कैसे प्रेडिक्शन नहीं हुई मेरी, क्यों फिक्स थी, तुम्हारे तो उसमें दिखा रहा है कि तुम्हारा डाइवोर्स होगा। तो वो व्यक्ति 2 साल के बाद कैलकाटा शिफ्ट हो गया, और कैलकाटा शिफ्ट हो गया, उसकी वहां की सेवा रुक गई, वो जो बाहर जो काम कर रहा था वो करने लगा। 2-3 महीने बीते और उसकी पत्नी से लड़ाई हुई और उसका डाइवोर्स हो गया। तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, उसको एस्ट्रोलॉजर की बात याद आई, ऐसे ऐसे उसने मुझे बोला था, बट ये तो उसने 2 साल पहले बोला था। तो वो गया एस्ट्रोलॉजर के पास, उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा ये प्रॉब्लम हो गई है मेरी, तो मैं तो सब कुछ ठीक चल रहा था परिवार में, अब तो मेरी पत्नी से इतनी बुरी तरह लड़ाई हुई कि मेरा डाइवोर्स हो गया। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि जब तुम मेरे पास बीच में भी आए थे ना, तो मैं बहुत सोचा रहा था इस बारे में कि सच की मेरी प्रेडिक्शन है। फिर मैंने जब ध्यान से देखा, तो मेरे को ये समझ आया कि तू 2 साल डायरेक्टली भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे थे, और भगवान के विग्रह तुम्हारे रिएक्शंस रोक के बैठे थे। हाँ? अब तुमने वो विग्रहों की सेवा छोड़ दी, तो तुम्हारे को तुम्हारा कर्मों का रिएक्शन जैसा मिलना था वैसे मिल रहा है। तो वो एस्ट्रोलॉजर को बता रहा था कि भगवान चाहे तो ये मैनिपुलेशन हो सकती है। तो एक जस्ट एक उदाहरण है। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, मैं राखी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, लाइक जैसे कि प्रभु थे वो वहां पे विग्रह की सेवा कर रहे थे, लाइक वो मायापुर में थे, बट सडन कि वो कलकत्ता गए हैं, वो सब कुछ उनका छूट गया है, मतलब मैं आपको दैट क्वेश्चन बताऊं पहले ही, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया उनके साथ, यही है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, ये नहीं है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बोलो। मतलब लाइक प्रभु जी कि वो वहां पे गए, पर क्योंकि उनका जो विग्रह की सर्विस, मतलब जो भी उनकी सेवा चल रही थी, तो वो वहां पे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए, लाइक समथिंग कि उनका खुद का माइंड चेंज हुआ, या फिर जो डिवोटी एसोसिएशन जो था वो उनको वहां पे नहीं मिला, लाइक ऐसी सिचुएशन होती है। तो प्रभु जी, अगर आपको वो नहीं मिलता है, तो कि प्रभु को ऐसे स्ट्रोंग होना था, या हम भी ऐसे सिचुएशन में आते, तो हाउ शुड वी रिएक्ट, और हम अपने आप को कैसे स्ट्रोंग बनाए? इसमें प्रिंसिपल सिंपल है। उनके साथ क्या हुआ मैं भी उनको पर्सनली नहीं जानता, तो मुझे भी नहीं पता। इसमें प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, वो ये है कि हर समय हर कंडीशन में भगवान के साथ बहुत क्लोज घनिष्ठ कांटेक्ट में सेवा हमेशा करते रहना चाहिए, उससे भक्त को प्रोटेक्शन मिलती है। और फिर जो सुख और दुख जीवन में आए उसको फिर भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो हो सकता है मैं भक्त के को इच्छा हो कि अभी मैं निकलूं यहाँ से, थोड़ा पैसा कमाऊं, थोड़ा ये करूं वो करूं,
जो भी उनके, मुझे नहीं पता उनके क्या एग्जैक्टली हो, बट हमारे को उससे ये प्रिंसिपल ये लेना है कि भगवान की प्रोटेक्शन में जब हम भगवान की प्रोटेक्शन में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो भगवान एक्चुअली में रक्षा करते हैं, और उस प्रोटेक्शन से दूर नहीं जाना है। मेन इससे ये सीखना है, उनके साथ क्या वो नहीं सीखना है। नहीं प्रभु जी, मेरे को सिर्फ ये था कि सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपको वार पर सपोज आप अकेले पड़ गए, फॉर एग्जाम्पल भक्तों का संग छूट गया, आप अकेले पड़ गए, यस प्रभु जी। तो भगवान को इतने निर्दयी थोड़ी ना है जो वेट कर रहे हैं कि राखी माता जी अकेले पड़े और उसके उस कर्मों का उस पर बोरियां फेंकना शुरू करूं मैं। हाँ, वो तो आपकी सिंसियर डिजायर भी मैटर करेगी ना। सपोज आप लड़के भक्तों से दूर हुए तो वो अलग चीज है, और सिचुएशन ऐसी बन की वजह से कोरोना वायरस आया तो कोई मंदिर नहीं आ पा रहा, तो भक्तों से दूर है तो वो अलग चीज है ना। तो अभी आप कोशिश कर ही रहे हो ना, क्लास सुन रहे हो, ऑनलाइन दर्शन कर रहे हो, सेवा करने भी आते हो, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, तो सिचुएशन बेस्ड इतना तो भगवान समझते ही हैं। वो कठोर हृदय के नहीं है, उनकी इच्छा ज्यादा है कि हम उनकी सेवा अच्छे से करें, जितनी हमारी इच्छा है उससे भी ज्यादा। बट अगर हम मिसयूज करते हैं अपनी इच्छा का, अपनी फ्री विल का, और हम भक्तों से द्वेष करते हैं, उनमें गलतियां ढूंढते हैं, मंदिर ना जाने की पॉलिटिक्स हमें दिखती है मंदिर में, और किसी और चाहे हो रही हो चाहे ना हो रही हो, हमें मंदिर घुसते पॉलिटिक्स दिखने लग जाती है, हमें मंदिर में आते ही प्रॉब्लम दिखने लगती है, क्योंकि हमें कृष्ण तो दिख ही नहीं रहे होते। हाँ, हमारे को राधा कृष्ण तो दिख ही नहीं रहे होते, हमारे को तो यही सभी ढूंढने जा रहे होते हैं वहां पे, तो सोशलाइज करने जा रहे होते हैं, तो सोशलाइज करने आओगे तो उसमें कमियां दिखेंगी दिखेंगी। तो ये तो हमारे पे कि हम जा किस ले रहे हैं भक्तों के संग में, और अगर हमारा एटीट्यूड एकदम सही है और हम सिंसियर हैं तो भगवान रक्षा करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रक्षा करने में ज्यादा है, हमारे को दंड देने में कम है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, खत्म करें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री हरे कृष्णा प्रभुपाद महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। I am not Prabhuji. I am not Prabhuji. I am not Prabhuji right now. Right now I'm too small.